गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एप्लीकेशन ऑफ रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग के अंतर्गत अगली 4 ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन है 6 तारीख की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 22,000 रुपये। इस ट्रांजैक्शन को दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार समझेंगे। इस लेन देन में कैश अकाउंट तथा गुड्स अकाउंट दोनों ही रियल अकाउंट हैं, क्योंकि इन खातों का संबंध संपत्ति से है। अतः नियम के अनुसार व्यवसाय में कैश आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, तथा माल जा रहा है, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। लेखांकन समीकरण प्रणाली के अनुसार समझें तो कैश एक एसेट है, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। माल या गुड्स के विक्रय के कारण संपत्ति में कमी आई है, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो इसलिए हम इसकी ट्रांजैक्शन जब करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 22,000 रुपये डेबिट और 22,000 रुपये क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश इन विद इन ब्रैकेट। नेक्स्ट चलेंगे 8 तारीख को, सोल्ड गुड्स टू रामलाल 15,000 रुपये। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार इस ट्रांजैक्शन में नकद शब्द नहीं लिखा है, अतः ये माना जाएगा कि माल या गुड्स उधारी बेची गई हैं। इस लेन देन में प्रभावित होने वाले 2 खाते हैं, एक रामलाल का खाता जो कि व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है, तथा दूसरा गुड्स अकाउंट जो कि वास्तविक खाता है। अतः नियम के अनुसार रामलाल गुड्स को पाने वाला या रिसीवर है, इसलिए रामलाल के अकाउंट को डेबिट, तथा माल या गुड्स व्यवसाय से जा रही हैं, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। लेखांकन समीकरण प्रणाली के अनुसार रामलाल को उधार बेचने के कारण एसेट के रूप में देनदारों में वृद्धि हुई है, इसलिए रामलाल का अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और गुड्स के विक्रय के कारण संपत्ति में कमी आई है, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अब हम इसकी ट्रांजैक्शन को एंट्री के रूप में करेंगे। तो देखिए 8 अप्रैल को रामलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं करना है हमने यहाँ पर। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रामलाल 15,000 रुपये डेबिट और 15,000 रुपये क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलेंगे। 11 तारीख को पेड कैश टू नरेश 17,500, नरेश को कैश दिया 17,500 रुपये। अब हम इसको समझेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार इस लेन देन में एक नरेश का अकाउंट तथा दूसरा कैश अकाउंट प्रभावित हो रहा है। नरेश का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तथा कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। नियम के अनुसार नरेश पाने वाला या रिसीवर है, इसलिए नरेश के अकाउंट को डेबिट, तथा व्यवसाय से कैश जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। लेखांकन समीकरण प्रणाली के अनुसार लेनदार के रूप में दायित्वों में कमी हो रही है, इसलिए नरेश का अकाउंट डेबिट किया गया है या किया जाएगा। और कैश संपत्ति है, क्योंकि कैश में कमी हो रही है, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अब हम इसकी एंट्री करेंगे। 11 अप्रैल को नरेश डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड टू नरेश 17,500 डेबिट एंड 17,500 क्रेडिट, लाइन क्लोज। उसके बाद चलेंगे हम 14 तारीख को, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामलाल, रामलाल से 10,000 रुपये हमने प्राप्त किए। अब समझेंगे इसे हम दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार। इस लेन देन का प्रभाव कैश अकाउंट तथा रामलाल के अकाउंट पर पड़ता है। कैश अकाउंट वास्तविक या रियल अकाउंट होने के कारण डेबिट किया जाएगा, क्योंकि व्यवसाय में कैश आ रहा है, तथा रामलाल के खाते को पर्सनल अकाउंट के अनुसार क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि कैश देने वाला कौन है? रामलाल है। क्रेडिट दी गिवर। दो लेखांकन समीकरण प्रणाली के अनुसार कैश हमारे लिए
संपत्ति है, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है इसलिए इसे डेबिट किया जाएगा। रामलाल से नकद प्राप्त होने पर संपत्ति के रूप में देनदारों में कमी आ रही है, इसलिए रामलाल का अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। आइए हम इस एंट्री को करते हैं। 14 अप्रैल, कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल, 10,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामलाल विद इन ब्रैकेट। तो आज आपने बच्चों अगली 4 ट्रांजैक्शंस को सॉल्व किया, समझा, देखा। आप इन्हें ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी के ऊपर करना और समझना। अगली 4 ट्रांजैक्शन के साथ हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।